मंच की शोभा को आप और बढ़ाएंगे तो थैंक यू। आश्चर्यचकित हूँ, हतप्रभ हूँ, मैं कैसे लोगों के बीच में बैठा हूँ। इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी यहाँ पर एक साथ में है और उनके बीच में मैं अपने आप को पाकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। यहाँ ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो प्रोफेशनल कवि हैं, जिन्होंने बहुत बड़े कवियों के बीच में काव्य पाठ किया है। मैंने जिंदगी में 3-4 कविताएं लिखी हैं दोस्तों, लेकिन पहली बार ऐसे लोगों के बीच में हूँ और पहली बार काव्य पाठ करने का मौका मुझे उत्कर्ष के निदेशक मेरे बड़े भाई निर्मल जी गहलोत साहब ने उपलब्ध करवाया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर, और जब भी कवि बोलता है, हालांकि मैं प्रोफेशनल कवि तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी कवि बोलता है तो उसका आसपास का जो परिदृश्य है उससे वो जरूर प्रभावित होता है। एक मित्र ने बात कही कि होटलों से सरकार चल रही है। मैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हूँ और इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है देश में, राज्य में, कैसे मैं उससे अलग रह सकता हूँ। तो कुछ जब निर्मल जी ने जब कहा कि इस प्रकार का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसी ही पंक्तियां आई। उसे आप अन्यथा मत लीजिएगा, मेरा कोई पॉलिटिकल विचार नहीं है इस बारे में। केवल कुछ लोगों को याद दिलाना है कि देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, देश में संविधान की क्या स्थिति है, और कवि हमेशा आसपास का माहौल देकर ही बात करता है। तो जरूर मेरे जो मित्र लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो उनको देखेंगे, इस बात को समझेंगे। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। लोकतंत्र के मंदिर में देखो चोरों का बोलबाला है, लोकतंत्र के मंदिर में देखो चोरों का बोलबाला है, दल बदलुओं से सरकारें बनती, इनको हमने ही पाला है। चीर हरण पर उतारू, चीर हरण पर उतारू, ये नया रखवाला है, चीर हरण पर उतारू, ये नया रखवाला है। आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में है, रगड़ाई। बिना रगड़ाई पहुंच रहे हैं उच्च पदों पर, ये तो जहर का प्याला है। सूख गए समुद्र तालाब, सूख गए समुद्र तालाब, दूषित हो गए नाले, प्रियतमा का गला दबाते, प्रियतमा का गला दबाते ये नए दिल वाले। अरे मनुष्य का कर्ज उतार, बैंगन बेचने नहीं आया है, अरे मनुष्य का कर्ज उतार, बैंगन बेचने नहीं आया है, पल में परले हो जाएगा, क्षण भर की ये काया है। इतना गुमान ना कर खूबसूरती पर, इतना गुमान ना कर खूबसूरती पर, ये तो मोह माया है, लोक कल्याण का फर्ज निभा ले, तू सब्जी बेचने नहीं आया है। चीनी भाषा बोलता नेपाल, चीनी भाषा बोलता नेपाल, अरे मूर्ख तू क्यों फड़फड़ाया है, चीनी भाषा बोलता नेपाल, अरे मूर्ख तू क्यों फड़फड़ाया है। ड्रैगन के घेरे में जो फंसा वो केवल तड़पाया है। जनता को खुशफहमी है, जनता को खुशफहमी है, ये सरकार वो बनाती है, जनता को वो खुशफहमी है, सरकार वो बनाती है। तुम चले जाओ मुझे छोड़कर, तुम चले जाओ मुझे छोड़कर, हर गली मेरे घर ही आती है। आए थे ये कहकर, आए थे ये कहकर कि नया भारत बनाएंगे, आए थे ये कहकर कि नया भारत बनाएंगे। तुम इसे भारत ही रहने दो, तुम क्या खाक इतिहास रचाएंगे, तुम इसे भारत ही रहने दो, तुम क्या खाक इतिहास रचाएंगे। दोस्तों, ये तो वो कविता थी जो वर्तमान के परिदृश्य से प्रभावित होकर मैंने रखी। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं और डॉक्टर अंबेडकर पर चर्चा ना करूं तो मुझे लगता है कि बात अधूरी रह जाएगी। 15 साल पहले ये मैंने कविता लिखी है दोस्तों, तो रखना चाहूंगा। गरीब दलित शोषितों का जिसने बढ़ाया मान, गरीब दलित शोषितों का जिसने बढ़ाया मान, बाबा साहब बनकर छाए और बनी हमारी शान। महर जाति में जन्म लेकर, महर जाति में जन्म लेकर दुनिया भर में छाए, भारत रत्न तुम्हें याद कर हर गरीब मुस्कुराए। सामाजिक क्रांति का, सामाजिक न्याय क्रांति का अग्रदूत कहलाया, संविधान का निर्माण कर जीत का झंडा फहराया। बाबा साहब कहाँ हो तुम, आज बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं हम आपको। बाबा साहब कहाँ हो तुम, शोषित तुम्हें पुकारे, तुमने न्याय का डंडा घुमाया और बने पीड़ितों के दुलारे। तेरे चिंतन को फैलाने का, तेरा चिंतन को फैलाने का बीड़ा हमने उठाया,
स्वतंत्रता समानता का तेरा नारा पूरी दुनिया को भी भाया। नारी कल्याण हेतु हिंदू कोड बिल लाया, नारी कल्याण हेतु हिंदू कोड बिल लाया, इसमें रहे जब असफल मंत्री पद भी ठुकराया। निडर होकर रखी जिसने हमेशा अपनी बात, अंबेडकर को जन जन तक ले जाएंगे यही हमारी सौगात, अंबेडकर को जन जन तक ले जाएंगे यही हमारी सौगात। दोस्तों, ये 15 वर्ष पहले कविता लिखी है, तो हो सकता है इसमें कई सारी दिक्कतें रही होगी। हितेंद्र जी यहाँ एक प्रोफेशनल कवि के रूप में बैठे हैं, तो वो मेरी बात को बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। संविधान पर चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी और पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा है। भारत के संविधान पर भी कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा और बहुत गर्व होगा यहाँ बैठे और जो हमारे हजारों मित्र लोग, जो साथी लोग जो हमें सुन रहे हैं, भारत के संविधान की खूबसूरती को देखकर उन्हें बहुत गौरवान्वित महसूस वो करेंगे। जरा सुनिएगा। मेरा भारत महान है, ये हमारी शान है। मेरा भारत महान है, ये हमारी शान है। खुशकिस्मती है मेरी, ये मेरी पहचान है। राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं, ये मेरा सम्मान है। तिरंगे से लिपट कर जाऊं, ये मेरा अरमान है। तिरंगे से लिपट कर जाऊं, ये मेरा अरमान है। संविधान कितना खूबसूरत है इसका, संविधान कितना खूबसूरत है इसका, ये तो ईश्वरीय वरदान है। हर भारतीय इस पर गर्व करे, ये हमारा अभिमान है। प्रस्तावना इसकी आत्मा है, प्रस्तावना इसकी आत्मा है। मूल अधिकार इसकी सांस है। नीति निदेशक तत्व गहने, मूल कर्तव्यों की मिठास है। राष्ट्र के नीति निर्माताओं का इसमें पूरा विधान है, राष्ट्र के नीति निर्माताओं का इसमें पूरा विधान है। दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज ऐसा मेरा संविधान है। वे देवदूत थे, मैं अक्सर कहता हूं कि जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वे देवदूत थे जिन्होंने इस संविधान को रचाया। गीता, कुरान, बाइबल बनकर हर भारतीय के मन में बसाया। देखो हमारी संसद को, आजकल संसद नहीं चल पा रही है हालांकि, और कुछ चलाना चाहते हैं तो वो बुलाना नहीं चाहते हैं। देखो हमारी संसद को कैसे ये इटलाती है, देखो हमारी संसद को कैसे ये इटलाती है। जो प्रश्न उठाते लोकतंत्र पर उन्हें ये जुटलाती है। न्यायपालिका की आजादी से न्याय का मंदिर जगमगाया है, न्यायपालिका की आजादी से न्याय का मंदिर जगमगाया है। गरीबों की ये आशा है, उनका मन इसी ने बहलाया है। गरीबों की ये आशा है, उनका मन इसीलिए ने बहलाया है। न्यायाधीशों की कुर्सी पर देखो वे बैठे भगवान है, न्यायाधीशों की कुर्सी पर देखो वे बैठे भगवान हैं। मेरा संविधान कितना खूबसूरत, ये मेरा अभिमान है। केंद्र राज्य संबंध बनाकर रिश्तों की नई जोड़ी डोर, केंद्र राज्य संबंध बनाकर रिश्तों की नई जोड़ी डोर। पंचायतों की स्थापना करता शासन चला गांव की ओर, पंचायतों की स्थापना करता शासन चला गांव की ओर। खर्चा होगा जांच होगी, खर्चा होगा जांच होगी, ऐसा लेखा परीक्षक कहता है। इतना खूबसूरत संविधान तो ईश्वर ही दे सकता है, इतना खूबसूरत संविधान तो ईश्वर ही दे सकता है। तिरंगे से लिपट कर कोई सबूत, आज कारगिल दिवस है, विजय दिवस है, और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई और पंक्तियां हो नहीं सकती। तिरंगे से लिपट कर कोई सपूत जब घर आता है, तिरंगे से लिपट कर कोई सपूत जब घर आता है। मन मेरा रोता है बहुत, ऐसा अवसर मेरे जीवन में क्यों नहीं आता है। मन मेरा रोता है बहुत, ऐसा अवसर मेरे जीवन में क्यों नहीं आता है। राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा मेरा संविधान कहता है। अवसर मिला तो आगे रहूंगा, अवसर मिला तो आगे रहूंगा, ऐसा मेरा मन कहता है। मौत से नहीं लगता डर, मौत से नहीं लगता डर, राष्ट्र के लिए कुछ करना है। संविधान का यही संदेश, संविधान का यही संदेश। कुछ किए बिना क्या मरना है, कुछ किए बिना क्या मरना है। दोस्तों, आप लोगों के सामने मुझे बात रखने का ये जो अवसर मिला उत्कर्ष के माध्यम से, तो मैं उत्कर्ष परिवार का, अपने मित्रों का और विशेषकर निर्मल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और पिछले 3-3.5 घंटों से आप लोग जिस व्यक्तित्व के शब्दों को सुनने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, नो डाउट निर्मल जी गहलोत साहब। आप लोग जानते हैं दोस्तों
मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, रगड़ाई। ये रगड़ाई क्या होती है, इस बात को मैं बहुत बेहतर ढंग से जानता हूं। 2002 से 2020 तक की निर्मल जी की जो 18 साल की जो रगड़ाई है, उनको बहुत नजदीक